हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1399 ईस्वी। 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? देखो, अशांति देव राजवंश के जो संस्थापक थे ये थे अशांति देव। अशांति देव ने ही अशांति देव राजवंश की स्थापना करी थी। और इनकी जो प्रथम राजधानी थी, प्रथम राजधानी की बात करें तो प्रथम राजधानी इनकी जोशीमठ थी। प्रथम राजधानी जोशीमठ थी। और जो इनकी दूसरी राजधानी थी, तो दूसरी राजधानी इनकी रणचूलाकोट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कत्तोरी शासक को राजा पिथोरा भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है प्रीतम देव। प्रीतम देव को कहा जाता है राजा पिथोरा। जो राजा पिथोरा है, इन्होंने ही पिथौरागढ़ को बसाया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल के शासक अशोक चल ने कत्तोरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? तो नेपाल शासक अशोक चल ने कत्तोरी राज्य के कुछ हिस्सों पर कब अधिकार किया था? तो ये क्या था, 1191 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस लेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दोलू नेपाल के शासक कराचल देव ने कत्तोरी राज्य को अपने अधिकार में किया था? तो किस लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि 1223 ईस्वी में दोलू या जो नेपाल के शासक थे कराचल देव, इन्होंने कत्तोरी राज्य को अपने अधिकार में किया? तो यह जानकारी जो मिलती है ये मिलता है बालेश्वर ताम्र लेख से। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? तो अस्कोट के ठकुराई शासकों को जो कहा जाता था ये कहा जाता रजवार। रजवार कहा जाता था अस्कोट के ठकुराई शासकों को। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाल वंश का शासन कहाँ था? तो पाल वंश का जो शासन था ये था अस्कोट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, राजबुंगा किला चंपावत से किस वंश की स्थापना हुई? तो राजबुंगा किला कहाँ है? ये है चंपावत में। और किसने इस किले का निर्माण किया था? तो ये क्या था, सोमचंद ने। तो इसी राजबुंगा किला से जो किस वंश की स्थापना होती है? तो ये होती चंद वंश। चंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सोमचंद। तो सोमचंद के द्वारा ही राजबुंगा किले का निर्माण करवाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सोमचंद। तो इसी राजबुंगा किले से चंद वंश की नींव रखी थी सोमचंद ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट ताम्रपत्र का संबंध है चंद शासकों के करों से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? तो चंद राजाओं की जो वंशावली दी गई है ये दी गई है मनोदय काव्य। मनोदय काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है भरत कवि के द्वारा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? तो मांडलिक राजाओं की सूची से जो संबंधित ताम्रपत्र है यह है वास्ते ताम्रपत्र। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, वास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की सूची दी गई है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत तथा बाद में अल्मोड़ा बनी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी चंद वंश। देखो चंद वंश की जो स्थापना करी थी सोमचंद ने। वे कहाँ से शुरू होते हैं? राजगुंगा किला चंपावत से। तो चंपावत में इनकी शुरुआती राजधानी थी, कहाँ पर थी? चंपावती नदी, यहाँ पे एक चंपावती नदी है चंपावत में, यहाँ पर इनकी राजधानी थी। और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी अल्मोड़ा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, काली कुमाऊं वर्तमान में किस जनपद का नाम है? देखो शुरुआत में जो कुमाऊं क्षेत्र कहा जाता था केवल चंपावत हो गया अल्मोड़ा, इसके आसपास के क्षेत्र को ही क्या है? कुमाऊं कहा जाता है। इसीलिए जो चंपावत है इसे ही काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता था। जो चंपावत है इसे पहले क्या है? काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो काली कुमाऊं जो वर्तमान में किस जनपद का नाम है? तो यह चंपावत, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो इनकी जो शुरुआती राजधानी कहाँ थी? चंपावत में थी। और चंपावत में कहाँ पर थी? चंपावती नदी के तट पर। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सोमचंद को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। सोमचंद ने चंद वंश की जो स्थापना करी थी, इतिहासकारों ने अलग अलग इसका ये दिया है, लेकिन जो इसका माना जाता है कारण ये माना जाता है कि कब चंद वंश की स्थापना हुई थी, तो ये माने जाते हैं 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी के आसपास क्या है? इतिहासकारों का माने कि लगभग इस काल में क्या है? चंद वंश की स्थापना हुई थी 1020 से 1025 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसका निर्माण करवाया था सोमचंद ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यही राजबुंगा किले से ही सोमचंद ने चंद वंश की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जो चंपावत में यहाँ पे यानी कुमाऊं की बात करें, वहाँ पे किसका शासन था? तो वहाँ पे तो ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो कुमाऊं के उस समय शासक थे ये थे ब्रह्मदेव। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया है? तो चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी किसने बताया था? तो ये बताया था बद्रीदत्त पांडे हो गया, वाल्टन हो गए और एटकिंसन, तो इन सभी ने बताया था। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? देखो हमने देखा जो जब यहाँ पे सोमचंद कुमाऊं में आए थे तो उस समय वहाँ पे किसका शासन काल था? था ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव ने ही जो है सोमचंद को क्या पे चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो ब्रह्मदेव थे इन्होंने सोमचंद में राज्य की योग्यता यहाँ पे देखी थी और इन्होंने अपनी बेटी का विवाह इनसे क्या करवाया था। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो चंपावत की कोतवाल छावनी भेंट करी थी सोमचंद को, किसने करी थी? ये करी थी ब्रह्मदेव ने। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्की, बोरा, तड़ागी तथा चौधरी किलेदारों की नियुक्ति किस चंद शासक ने की थी? तो ये जो करी थी सोमचंद ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कार्की, बोरा, तड़ागी तथा चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करी थी सोमचंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, महरा एवं फरत्यालों को मंत्री और सेनापति किस चंद शासक ने बनाया था? तो देखो यह प्रश्न हाल ही में जहाँ पे स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ था, पटवारी लेखपाल या बीडीओ का जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, उसमें सेम यही प्रश्न पूछा गया थी, महरा एवं फरत्यालों को मंत्री और सेनापति किस चंद शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था सोमचंद ने, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने की थी? तो ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति ये करी थी सोमचंद ने, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो सोमचंद का उत्तराधिकारी हम कह सकते हैं कि जो सोमचंद के बाद जो चंद वंश के दूसरे नंबर के राजा होते हैं वो होते हैं आत्मचंद। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, रैका किसे कहा जाता था? तो रैका जो कहा जाता था ये कहा जाता था डोटी के राजाओं को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, तीसरा चंद शासक कौन था? तो तीसरे जो चंद शासक होते हैं ये होते हैं पूर्णचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो क्रम लगाने को भी पूछा जाता है कि शासकों को क्रम से लगाएं। तो पहले नंबर को आपको ध्यान रखना है सोमचंद थे, दूसरे नंबर पे आत्मचंद होते हैं, तीसरे नंबर पे कौन होते हैं? पूर्णचंद होते हैं, और चौथे नंबर पे होते हैं इंद्रचंद। तो क्रम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सोमचंद द्वारा चंद वंश की स्थापना का अनुमानित काल क्या माना जाता है? तो अनुमानित काल जो माना जाता है ये माना जाता है 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल क्या था? तो इनका जो कार्यकाल था पूर्णचंद का, इनका कार्यकाल था 1066 ईस्वी से 1084 ईस्वी तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस चंद शासक ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो ये करे थे यहाँ पे जो चौथे नंबर के चंद शासक होते इंद्रचंद। इंद्रचंद के द्वारा चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक कौन था? तो चतुर्थ चंद शासक होते हैं इंद्रचंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। पहले आपको ध्यान रखना है सोमचंद, फिर आत्मचंद, उसके बाद पूर्णचंद और उसके बाद इंद्रचंद। अगला देखेंगे, किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो किसके अनुसार है? तो यह एडकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, इंद्रचंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो इंद्रचंद का जो उत्तराधिकारी होते हैं ये होते हैं संसार चंद। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन है। यानी जो पांचवें नंबर के क्या होते हैं? चंद शासक कौन थे? संसार चंद। कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो ये क्या था? 62 राजाओं ने। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है बीणा चंद को। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? तभी हमने देखा जो कुमाऊं का बिलासी राजा कहा जाता है बीणा चंद। क्यों इसे बिलासी राजा कहा गया? क्योंकि ये क्या है? खस राजाओं से पराजित हो गया था, इसीलिए क्या है? बिलासी राजा की उपमा दी जाती है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये यहाँ पे सही आंसर होगा बीणा चंद। अगला यहाँ पे देखेंगे, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ था? तो कराचल देव का जो शिलालेख बालेश्वर मंदिर से प्राप्त होता है ये होता है 1223। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कराचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं? जो कराचल देव का जो 1223 ईस्वी का जो अभिलेख है इसमें कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है? तो इसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम इसमें मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, थोवर चंद का संबंध किस वंश से था? तो थोवर चंद का संबंध है चंद वंश से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, डब्ल्यू फ्रेजर ने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना? तो डब्ल्यू फ्रेजर ने रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर जो चंद वंश का संस्थापक माना है ये माना है थोवर चंद को। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, हर्षदेव जोशी के अनुसार
कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र चंद शासक कौन था? तो हर्षदेव जोशी के अनुसार जो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र चंद शासक था ये था कौन था? थोवर चंद। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, थोवर चंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो थोवर चंद के उत्तराधिकारी होते हैं कल्याण चंद प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, प्रथम चंद शासक जिसकी प्रमाणिक जानकारी उसके स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है कौन था? तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ऐसा कौन सा चंद शासक है जिसकी प्रमाणिक जानकारी स्वयं के अभिलेखों से मिलती है? तो ये मिलती है अभय चंद की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, चंद वंश के 29वें शासक ज्ञानचंद का शासन काल क्या है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है ज्ञानचंद, जिसे गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। 29वें नंबर के शासक होते हैं। तो इनका जो कार्यकाल था ये था 1365 से 1420। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक कौन था? तो दिल्ली दरबार में जो सबसे पहले गया था ये गया था गरुड़ ज्ञानचंद। जो ज्ञानचंद थे ये गए थे, और उस समय जो किसके शासन काल में जाते फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी जाती है, तभी से गरुड़ ज्ञानचंद कहलाए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि प्रदान की? तो ये दी थी ने फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गरुड़ किस चंद शासक का राजसिंह था? तो इजी प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा। किसका था यहाँ पे? ज्ञानचंद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो गौबासा ताम्रपत्र का संबंध है गरुड़ ज्ञानचंद से। यह भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि गौबासा ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? तो ये है गरुड़ ज्ञानचंद से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, कुमाऊं के इतिहास में पंवारों पर विजय के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन था? तो कुमाऊं के इतिहास में पंवारों ने बल्कि क्या होगा? पवाड़ों होगा। जो पवाड़े होते हैं पवाड़ों के लिए कौन प्रसिद्ध हो गया? पे कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो किसके पवाड़े प्रसिद्ध है कुमाऊं में? तो ये आपके भारती चंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन क्या होगा? कुमाऊं के इतिहास में पवाड़ों के लिए कौन सा चंद शासक प्रसिद्ध है? तो यह भारती चंद। अगला यहाँ पे देखेंगे, डोटी की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए डोटी राज्य पर आक्रमण किसने किया था? तो ये क्या था? भारती चंद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, डोटी पर आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ पर था? तो यह भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो ये जो इनका प्रथम पड़ाव था ये था कटकुनौला। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। तो डोटी पर आक्रमण के समय चंद सेना का जो प्रथम पड़ाव था कहाँ पर था? कटकुनौला पर था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।